हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि एक बार रात के खुले आसमान की ओर देखना भी भूल जाते हैं। वैसे आज के समय में रोशनी से चकाचौंध शहरों में आसमान में कुछ भी देख पाना संभव नहीं है। लाइट पॉल्यूशन ही हमें कई सारे खगोलीय घटनाओं को ऑब्जर्व करने से रोके रहती है। पर अगर आपको कभी छोटे गांव और कस्बों में जाने का मौका मिले तो अंतरिक्ष में घटने वाली इन घटनाओं को देखना कभी मत भूलिएगा, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये घटनाएं भविष्यवाणियां नहीं बल्कि ये घटनाएं सच में होने वाली हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें फ्री में मार्स पर भेजा जाए तो जाने को तैयार हो जाएंगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर 1, हेली कॉमेट। हेली कॉमेट का नाम एडमंड हेली के नाम पर रखा गया था। एडमंड हेली ने ही इस कॉमेट के ऑर्बिट पीरियड को कैलकुलेट किया था। यह मात्र एक ऐसा कॉमेट है जिसे धरती से रोज नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हर 75 सालों में यह धरती के निकट आता है। साल 1986 में यह धरती के सबसे निकट आया था और उस समय इसे कई सारे लोग नहीं देख पाए होंगे। उस समय कई हाई पावर टेलीस्कोप की मदद से हेली कॉमेट के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन को जानने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप में से जिन्होंने भी साल 1986 में इस घटना को मिस कर दिया था, यानी कि उनमें से मैं भी हूँ, उनके पास एक और मौका है इस घटना के गवाह बनने का। साल 2061 में ये कॉमेट एक बार फिर से धरती के पास से होकर गुजरेगा। अगर अभी आपकी उम्र 10, 20 या फिर 30 साल है तब भी चांसेस हैं कि आप उस समय तक जीवित रह सकें और इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देख सकें। नंबर 2, 99942 एफोफिश एस्टेरॉइड। 13 अप्रैल 2029 में 99942 एफोफिश नामक एक एस्टेरॉइड धरती और चांद के बीच से होकर गुजरेगा। हो सकता है कि इस दौरान यह एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए। एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा किए गए कैलकुलेशंस के अनुसार धरती से इस एस्टेरॉइड के टकराने की संभावना 2.7% है। हालांकि हबल स्पेस टेलीस्कोप के रिसर्च के हिसाब से यह एस्टेरॉइड धरती से 31,000 किलोमीटर ऊपर से ही गुजर जाएगा और इसके टकराने की संभावना ना के बराबर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये एस्टेरॉइड कुछ सैटेलाइट की ऑर्बिट से भी नीचे धरती का फ्लाईबाय करेगा। इसका मतलब ये है कि इसे नंगी आंखों से भी देख पाना संभव होगा। साल 2004 में डिस्कवरी के बाद से ही यह एस्टेरॉइड मीडिया और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। इस एस्टेरॉइड का आकार 3.5 फुटबॉल फील्ड जितना है। पूरे इंसानी इतिहास में कोई भी एस्टेरॉइड धरती के इतने क्लोज से नहीं गुजरा है जितना कि एफोफिश गुजरेगा। अगर यह एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तो यकीनन डायनासोर की तरह हम इंसानों का भी अंत हो सकता है। पर डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक पूरी तरह से श्योर हैं कि यह एस्टेरॉइड धरती से नहीं टकराएगा। नंबर 3, सोलर एक्लिप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर एक्लिप्स तो हर साल होता है, इसमें क्या खास बात है? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो ठहर जाइए क्योंकि 2027 में होने वाला सोलर एक्लिप्स कुछ खास होगा। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब चांद सूर्य और धरती के बीच आ जाता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में चांद सूरज से आ रही टोटल लाइट को ब्लॉक कर देता है। वहीं पार्शियल सोलर एक्लिप्स के दौरान चांद सूरज की कुछ प्रतिशत लाइट को ही ब्लॉक कर पाता है। अमूमन सोलर एक्लिप्स 2 से 6 मिनट तक का होता है, लेकिन 743 BC में 7 मिनट 28 सेकंड के सोलर एक्लिप्स को अफ्रीका में देखा गया था और ठीक इतने ही अवधि का सोलर एक्लिप्स साल 2081 में देखने को मिलेगा। हालांकि हम इस सोलर एक्लिप्स को देखने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे होंगे, इसलिए कैलेंडर में तारीख मार्क कर लीजिए क्योंकि सोमवार 2 अगस्त 2027 को इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा सोलर एक्लिप्स होगा जिसकी अवधि 6 मिनट 23 सेकंड तक की होगी। नॉर्थ अफ्रीका, यमन, सोमालिया और अफ्रीका के कुछ अन्य हिस्सों में इस टोटल सोलर एक्लिप्स को देखा जा सकेगा। नंबर 4, सुपरनोवा। मिल्की वे जैसी गैलेक्सी में हर एक सदी में केवल 2 बार ही सुपरनोवा जैसी घटनाएं होती हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे बेहद ही रेयर और महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखते हैं। सूरज से 8 या फिर 10 गुना बड़ा तारा जब अपने जीवन काल के आखिरी समय में होता है तब उसे ऊर्जा प्रदान करने वाला हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जिसके बाद वह तारा हीलियम की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करता है। पर जब हीलियम भी खत्म हो जाता है
तब उस तारे का कोर सिकुड़ने लगता है और एक समय पर तारे का कोर इतना कोलैप्स हो जाता है कि एक जोरदार धमाके के साथ फटकर एक छोटा सा कोर छोड़ देता है। यही धमाका सुपरनोवा कहलाता है। आखिरी बार 23 फरवरी 1987 में एक सुपरनोवा को स्पॉट किया गया था, जिसे सुपरनोवा 1987A के नाम से जाना गया था। यह सुपरनोवा 1 करोड़ सूर्यों के बराबर की ऊर्जा को एक साथ कई महीनों तक रेडिएट करता रहा। 400 सालों के इतिहास में यह सबसे चमकीला और सबसे भीषण सुपरनोवा था। अब सवाल ये उठता है कि अगली बार हमें कब ऐसे किसी सुपरनोवा को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। साल 2013 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट किया और बताया कि अगले 50 सालों के बीच हमें कोई सुपरनोवा देखने को मिल सकता है और 20% चांसेस हैं कि हम उस सुपरनोवा को रात के आसमान में नंगी आंखों से भी देख सकेंगे। हालांकि ये पक्के तौर पर होगा ही, ये कहा नहीं जा सकता। नंबर 5, लियोनिड्स शॉवर। 1833 में देखा गया यह रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट तब होता है जब धरती टेम्पल-टडल कॉमेट के ऑर्बिट से गुजरता है। लियोनिड्स मीटियोर्स तब दिखाई देते हैं जब धरती टेम्पल-टडल कॉमेट के डस्ट ऑर्बिट में प्रवेश करता है। इस समय छोटे मीटियोर्स धरती के वायुमंडल में अधिक फ्रिक्शन के कारण जल उठते हैं। इसी दौरान ये मीटियोर्स चमकने लगते हैं और रात के आसमान में धरती से देखने पर दिखाई देते हैं। 1833 के बाद हर 33 सालों में आसमान पर नजर गड़ाए एस्ट्रोनॉमर्स मीटियोर शॉवर को देख पाते हैं। लियोनिड्स मीटियोर शॉवर में 10,000 मीटियोर प्रति घंटे धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं, पर मुश्किल से 10 से 15 ही उनमें से दिखाई देते हैं। पर बहुत रेयर केस में जब धरती इसके डायरेक्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट में आ जाती है, तब कॉमेट टेम्पल-टडल प्रति घंटा लाखों मीटियोर धरती के वातावरण में दागता है और उस समय धरती से देखने पर 100 से लेकर 1000 मीटियोर्स दिख जाते हैं। अगर आप भी इस रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2031 में लियोनिड्स मीटियोर शॉवर को आप देख सकते हैं। नंबर 6, प्लैनेटरी अलाइनमेंट। जब हमारे सौरमंडल के सारे प्लैनेट एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, पर कुछ खास केस में सौरमंडल के 4 या फिर 5 प्लैनेट रेयर अलाइनमेंट फॉर्म करते हैं। हालांकि यह बहुत ही रेयर घटना होती है। साल 1970 के दशक में 175 ईयर्स के बाद पहली बार बाहरी सौरमंडल के सारे ग्रह अलाइनमेंट में आए थे और उसके बाद अभी तक किसी भी तरह के प्लैनेटरी अलाइनमेंट को नहीं ऑब्जर्व किया जा सका है। साल 2492 में सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, पर हम जानते हैं कि उस समय हम में से कोई भी उस घटना को देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 8 सितंबर 2040 में सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स और 2 बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न एक रियल अलाइनमेंट फॉर्म करेंगे। यह घटना शायद आपके पूरे जीवन काल में एक ही बार हो, इसलिए इस तारीख को अपने कैलेंडर में नोट करना ना भूलें। नंबर 7, सुपरमून। नवंबर 2016 में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरमून इवेंट का आनंद उठाया था, जो कि नॉर्मल सुपरमून से 14 गुना ज्यादा चमकीला था। 26 जनवरी 1948 में मून धरती के सबसे पास था। खैर, अगर आप उस इवेंट को नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास उससे भी एक अच्छा मौका है। इस सदी का सबसे बड़ा सुपरमून 6 दिसंबर 2052 में होगा। अगर आप इस घटना को देख पाते हैं तो यकीनन इस घटना को आप अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार देख पाएंगे। आपको बता दें कि अमूमन सुपरमून के समय चंद्रमा का आधा भाग पूरे तरीके से धरती पर दिखाई देता है। इसी के साथ सुपरमून के समय चांद धरती के बेहद पास होता है और इसीलिए चमकीला होने के साथ साथ चांद बड़ा भी दिखाई देता है। साल 2052 में चांद हमसे केवल 1,40,000 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन सुपरमून को छोड़ क्या आपने कभी सोचा है कि चांद के इतने पास होने से धरती पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कई सालों से फुल मून और उस पर इंसानों के स्वभाव में क्या फर्क आता है, इस पर स्टडी की जा रही है। कई स्टडीज के अनुसार फुल मून के दौरान हार्ट अटैक, डेथ और सुसाइड के केसेस में वृद्धि को देखा गया है। वहीं कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है,
खैर कौन सी स्टडी सही है और कौन सी नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, पर अगर आपको सुपरमून को देखने का मौका मिलता है तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 8, ट्रांजिट ऑफ अर्थ ऑन मार्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 तक कोई भी इंसान किसी अन्य ग्रह पर नहीं जा सका है, इसलिए अगर धरती का ट्रांजिट किसी और ग्रह पर होता है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। अगर आप ट्रांजिट का मतलब नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब कोई ग्रह किसी और ग्रह पर आने वाली सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देता है तो इसी घटना को ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है। आज तक कोई भी ट्रांजिट को नहीं देख पाया है और देख भी कैसे पाएगा। आखिरकार हम इंसान अभी तक किसी भी ग्रह पर जाने के काबिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर भविष्य में हम मार्स पर कॉलोनी बसा पाने में सक्षम हुए तो शायद हम धरती के ट्रांजिट को देख पाएं। 10 नवंबर 2084 को धरती का ट्रांजिट मार्स पर होगा। अगर उस समय तक इंसान मार्स पर होंगे तो वह यकीनन इस घटना के साक्षी बन पाएंगे। खैर 2084 अभी बहुत दूर है। अगर इंसान मार्स पर बस भी जाते हैं तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत कम संभावना है कि आप इसे देख पाओ। ये ट्रांजिट 21वीं सदी में मात्र एक ही बार होगा। माना जा रहा है कि मार्स और धरती का दूसरा ट्रांजिट साल 2394 में होगा और तब तक हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इंसान मार्स को कॉलोनाइज कर चुका होगा और वहां पर मौजूद इंसान इस घटना को देख सकेंगे। नंबर 9, जुपिटर और वीनस का ऑकल्टेशन। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑकल्टेशन क्या होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो बता दें कि ऑकल्टेशन उस घटना को कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के कारण हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाने में असफल होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर टीवी देखते समय मैं एक बड़ा सा पेपर उस टीवी के सामने रख दूं तो आप टीवी को नहीं देख पाएंगे। इसे ही ऑकल्टेशन कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी में अमूमन ऑकल्टेशन का प्रयोग एक ग्रह के कारण दूसरे ग्रह को ना देख पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज से तकरीबन 200 साल पहले 1818 में जुपिटर और वीनस ग्रह का ऑकल्टेशन हुआ था, जिसमें वीनस और जुपिटर एक साथ आ गए थे और आसमान में देखने पर एक बड़े तारे के रूप में दिखाई दे रहे थे। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय बैटल ऑफ कोरेगांव हो रहा था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा मराठा में भयानक युद्ध पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। शायद इसी कारण उस समय कोई भी आसमान की ओर नहीं देख रहा था और जुपिटर वीनस के ऑकल्ट को भी नहीं देख पाया होगा। अगर कोई देखना भी चाहता तो वह जापान से ही इस घटना को देख सकता था। उसमें भी उसे टेलीस्कोप से सुबह के समय देखना पड़ता, तभी वह ऑकल्टेशन दिखाई देता। लेकिन अगर बात करें 21वीं सदी की तो 22 नवंबर 2065 में जुपिटर और वीनस एक दूसरे के आर पार से गुजरेंगे और उस अवस्था में धरती से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि दो तारे आपस में मिलकर एक ही तारा बन गए हों या फिर एक तारा जाकर दूसरे तारे में घुस गया हो। इस तारीख को भी मार्क कर लीजिए और साथ ही टेलीस्कोप को अपने साथ रखिएगा। यह घटना रात की बजाय शाम के समय होगी, जब सूरज का भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आसमान में होगा। इसी कारण इस घटना को नंगी आंखों से देख पाना थोड़ा असंभव होगा। नंबर 10, तारे का जन्म। साल 2022 में आसमान को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि 2022 में आप रात के आसमान में देखने वाले कॉन्स्टेलेशन सिग्नस में आप एक और तारे को जुड़ता हुआ पाएंगे। 1800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद स्टार सिस्टम KIC 983227 में दो बेहद ही छोटे तारे एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब ऑर्बिट करते करते ये दोनों तारे एक दूसरे में समाएंगे और इस प्रक्रिया में एक जोरदार टक्कर होगी और ये दोनों तारे आपस में मिलकर फिर एक विशालकाय तारे का निर्माण करेंगे। वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक का सबसे खास इवेंट होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब वैज्ञानिक तारे के जन्म की भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। हमारे लिए भी ये सबसे खास होगा। जरा सोच कर देखिए कि जिस कॉन्स्टेलेशन में आप तारे के एक पर्टिकुलर पैटर्न को हमेशा से देखते आ रहे हैं, उसमें एक नया बदलाव होगा और वो बदलाव एटलीस्ट हमारे जीवन काल में सदा के लिए रहने वाला होगा। दोस्तों, सच कहूं तो ये घटना मेरे लिए अब तक के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक होगा। मैं इस घटना का बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्या आप भी मेरी तरह ही इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के लिए इतना ही एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिएगा। आज हमने आपको भविष्य में घटने वाले कुछ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह इन्हें देखने के लिए उत्सुक होंगे
और एक टेलीस्कोप के साथ आपकी आंखें रात के अंधेरी आसमान की ओर होंगी। इसी के साथ हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।